परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, ज़मीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्टडी विथ कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। और आज के क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बौद्ध धर्म का संस्थापना महात्मा बुद्ध करते हैं और महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। अशोक का एक अभिलेख है, रुमनदेही अभिलेख, जिससे हमको महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में जानकारी मिलती है कि उनका जन्म कहाँ होता है। नेपाल के कपिलवस्तु के पास एक लुम्बिनी गांव है, वहाँ पर होता है। और उनके पिता शुद्धोधन जो शाक्यगण के राजा हैं और उनकी माता महामाया जो कि कोलीय वंश की है और शाक्यगण की रानी है। महात्मा बुद्ध का जो जन्म होता है, जन्म होने के 7 दिन के बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी करती है जो कि उनकी मौसी है। और बुद्ध के जीवन में जब बुद्ध 16 वर्ष के होते हैं तो उनकी शादी करा दी जाती है यशोधरा के साथ। और यशोधरा का अन्य नाम भी हम लोग देखे थे कि गोपा, बिंबा और भद्रकक्षा। और जब यशोधरा से शादी करा दिया जाता है तो 16 वर्ष की आयु में उनकी शादी होती है और उनसे एक पुत्र होता है जिसका नाम राहुल है। लेकिन 29 वर्ष की अवस्था में आने के बाद एक दिन एक रात में वो अपने पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर अपने सारथी चन्ना और प्रिय घोड़ा है उनका कंथक, उस पर सवार होकर आधी रात्रि में वो घर छोड़कर निकल पड़ते हैं। और निकलने के बाद नेपाल के पास ही एक नदी है, अनोम नदी, जहाँ पर जाकर अपना सिर का मुंडन करवाते हैं और अपना जो राजकीय वेशभूषा पोशाक है उन सबको अपने सारथी चांद को दे देते हैं और बाल मुंडन करवाकर संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। और संन्यास ग्रहण करने के बाद वो उस समय एक प्रसिद्ध गुरु है, वैशाली के प्रसिद्ध गुरु है अलाड़ कलाम, जिनके पास जाते हैं और वहाँ जाकर सांख्य दर्शन का शिक्षा लेते हैं। और जब सांख्य दर्शन की शिक्षा पूरा हो जाने के बाद राजगृह में रुद्रक रामपुत्र के पास जाते हैं जो कि योग, वहाँ पर जाकर योग दर्शन का शिक्षा लेते हैं। तो वहाँ से जब शिक्षा लेने के बाद भी उनके सभी प्रश्नों का उत्तर जब नहीं मिलता है तो वो उड़ुवेला के जंगल में जाते हैं और वहाँ पर उनको 5 ब्राह्मण मिलते हैं। उसके साथ जब जाकर तपस्या करते हैं, लेकिन सुजाता के हाथ का भोजन कर लेने के बाद 5 पांडव भी उनका साथ छोड़कर सारनाथ चले जाते हैं। और महात्मा बुद्ध भी गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या में लीन हो जाते हैं और 8 दिन का घनघोर तपस्या, अन्न जल सभी त्याग कर 8 दिन की तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जिस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है उस वृक्ष, पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया है और निरंजना नदी को ही फाल्गु नदी कहते हैं। और गया को, चूँकि वहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ इसलिए गया को बोध गया कहा गया उसके बाद। और चूँकि बुद्ध का जो बचपन का नाम है वह सिद्धार्थ है और ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका नाम बुद्ध हो जाता है। और एक अन्य नाम भी है उनका तथागत, यानी जिसका ज्ञान सत्य है। तो उससे आगे का जो कड़ी है उसको हम लोग देखेंगे कि महात्मा बुद्ध से के जन्म से जुड़ी हुई जानकारी अशोक के रुमनदेही अभिलेख से प्राप्त होती है। जबकि महात्मा बुद्ध जो है सबसे पहले अलाड़ कलाम के पास जाकर सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। तो प्रश्न ये भी बनता है कि बौद्ध धर्म किस दर्शन के नज़दीक है। तो बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म जो है वो सांख्य दर्शन के नज़दीक माना गया। बौद्ध दर्शन में ईश्वर की, आत्मा की, छुआछूत का और जात पात को नहीं माना जाता। जब महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। और उस समय बौद्ध धर्म का देखते हैं कि त्रिरत्न है, 3 त्रिरत्न उसको कहा गया है। किसको किसको? बुद्ध को, धम्म को और संघ को। यानी जब कोई भी बौद्ध भिक्षु जब भिक्षा भी मांगने जाता है तो यही 3 शब्द कहते हैं, 3 वाक्य, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध के शरण में जाइए, धम्म के शरण में जाइए और संघ के शरण में जाइए। तो जब संघ में शामिल हो जाता है लोग, तो संघ में शामिल होने के बाद उसके
जब संघ में शामिल प्रवेश लेने को उपसंपदा कहा गया। बौद्ध धर्म में संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा गया है। और इस संघ में प्रवेश लेने के लिए कुछ नियम भी थे। सभी लोगों को इसमें एंट्री नहीं दिया जाता था। तो किनको किनको नहीं लिया जाता था? तो नाबालिग को प्रवेश नहीं था। जो चोर है, हत्यारा है, ऋणी है, या फिर राजकीय सेवक है, या फिर दास है जो राजा के दास हैं, या रोगी व्यक्ति है, उन सभी को प्रवेश नहीं दिया जाता था संघ में। क्यों? क्योंकि जो चोर है या ऋणी है या राजकीय सेवक है, जो राजकीय सेवक है अगर वो किसी अन्य धर्म से बौद्ध धर्म में जाता है तो राजा उसको विरोध करेगा और वहाँ से वो अपने राज्य से निकालना शुरू कर देगा। क्योंकि जो जितने भी राजकीय सेवक या दास लोग हैं वो सभी जो राजा के अत्याचार से जो ग्रसित हैं, जो वो सब जो हैं सो चाहेंगे कि हम जाकर बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर छुआछूत, जात पात, इन सब चीज़ों को नहीं माना जाता है। और 600 ईस्वी पूर्व के समय में देखते हैं उत्तर वैदिक काल में कि छुआछूत बहुत ही प्रबल स्थिति में वहाँ पर आ चुका था। लेकिन बौद्ध धर्म में छुआछूत को नहीं माना गया है, जात पात को नहीं माना गया है। तो यही सब कारण था कि बौद्ध धर्म लोगों को आकर्षित करता था सम्मिलित होने के लिए। रोगी को उसमें प्रवेश नहीं दिया जाता था, क्योंकि रोगी व्यक्ति अगर दूसरे धर्म से बौद्ध धर्म में आता है और आने के कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर लोग उससे बौद्ध धर्म की बदनामी होगी कि पहले वाला धर्म में था तो वो धर्म अच्छा था, ये नया धर्म में गया तो वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई थी। इन सब चीज़ों के कारण रोगी को प्रवेश नहीं दिया जाता था। और शुरुआत में जब बौद्ध धर्म जब शुरू हुआ तो उस समय में महिलाओं को भी एंट्री नहीं था, महिलाओं को भी प्रवेश नहीं दिया जाता था। लेकिन उनका महात्मा बुद्ध का जो प्रमुख उनके अनुयायी प्रमुख शिष्य थे आनंद और उपाली, तो उनके आनंद के कहने पर प्रजापति गौतमी को सबसे पहली महिला यानी बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी, जो कि उनकी मौसी या सौतेली माँ थी, जिन्होंने उनका लालन पालन भी किया था महात्मा बुद्ध का। उनको सबसे पहले एंट्री दिया गया, सबसे पहला प्रवेश प्रजापति गौतमी को दिया गया। तो ये भी प्रश्न बनता है कि प्रथम महिला बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो प्रजापति गौतमी। बाद में देखेंगे कि बुद्ध की पत्नी यशोधरा भी बौद्ध धर्म में शामिल हो जाती हैं। और बिंबिसार, उस समय में एक प्रश्न ये भी बनता है कि बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? तो बिंबिसार थे। और बिंबिसार की पत्नी है क्षेमा या खेमा, वो भी बाद में बौद्ध धर्म में सम्मिलित हो जाती है। तो बुद्ध के अनुयायी दो भाग में विभाजित थे। जो बौद्ध धर्म में जब बुद्ध थे ही, हम हीनयान और महायान की बात नहीं कर रहे हैं, जब बुद्ध जीवित थे उस समय में जो बुद्ध के जो अनुयायी थे वो मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित थे। एक को भिक्षुक कहा जाता था और दूसरा थे उपासक या उपासिका। तो भिक्षुक जो थे वो शादी विवाह नहीं करते थे और वो पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म में आके भिक्षुक या भिक्षुका के रूप में अपना ब्रह्मचर्य के रूप में अपना सेवा प्रदान करते थे बौद्ध धर्म में। जबकि उपासक जो थे वो गृहस्थ थे, वो गृहस्थ या गृहस्थिका, उपासक या उपासिका कहा गया उनको। यानी इसमें जो थे गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी वो आप बौद्ध धर्म में ज्वाइन किए हुए हैं, बौद्ध धर्म में हैं, तो उनको उपासक कहा जाता था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार बुद्ध पूर्णिमा को कहा गया, वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है बुद्ध के लिए, सबसे पवित्र दिन माना गया। पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा को मनाया गया, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा का जो है सो बुद्ध के जीवन में, बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ और महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा गया है और बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार माना गया है वैशाख पूर्णिमा को। तो देखते हैं बौद्ध दर्शन कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास करता था। तो इसमें पुनर्जन्म के बारे में जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता है। एक प्रश्न बनता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का किस चीज के बारे में समानता है? तो वह है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म के बारे में बौद्ध धर्म भी विश्वास करते थे और जैन धर्म भी विश्वास करते थे और उस समय हिंदू धर्म भी इसमें विश्वास करते थे, लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध धर्म के लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, यानी अनिश्वरवादी थे, आत्मा में विश्वास
नहीं करते थे, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। और यही चीज जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। तो महिला का देख चुके हैं कि प्रजापति गौतमी सबसे पहली महिला है जो कि बौद्ध धर्म में शामिल होती है। और जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो बुद्ध जो है सो अपने अनुयायियों को उपदेश देते हैं कि सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य है। क्योंकि हम लोग देखे थे कि महात्मा बुद्ध जो है सो शुरुआत में घर छोड़ने के पहले वो 4 दृश्य उनके मन में था, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति यानी शव और एक सन्यासी। तो इन सब चीज़ों को देखकर उनके मन में प्रश्न उठते रहता था कि लोग मरता क्यों है, मरने का कारण क्या है, उससे बचने का उपाय क्या है। तो और सन्यासी के बारे में जब उनका सारथी उनको बताता है कि सन्यासी कि आपके मन में जितना भी प्रश्न है उस सब का जवाब सन्यासी बनने पर ही मिलता है, और वो सोच लेते हैं कि हमको सन्यासी बनना है। और इस तरह से उनको ज्ञान क्या प्राप्त होता है कि सांसारिक दुख से दुखी होकर ही बुद्ध ने अपना घर को छोड़ा था। तो सांसारिक दुखों के संबंध में महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के बारे में बात बताया, 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया है। वो 4 आर्य सत्य कौन कौन है? दुख, यानी कि जीवन में दुख है, दुख समुदाय से अर्थ यहाँ कम्युनिटी नहीं है, दुख का कारण है। हम लोग जो हमारी जो तृष्णा है, हमारी जो इच्छा है, वही सब हमारे दुख का कारण है, यानी दुख समुदाय। और दुख निरोध, यानी दुख के निवारण का उपाय भी है, उसको कहा गया है दुख निरोध। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और चौथा आर्य सत्य के बारे में महात्मा बुद्ध ने बताया कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख के निवारण का उपाय क्या है? वो 8 मार्ग और 10 शील है, अष्टांगिक मार्ग और 10 शील, यानी कि 8 मार्ग और 10 शील है। तो इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है कि आप उस 8 मार्ग पर जब चलेंगे तो आपको सांसारिक दुख नहीं होगा। अगर आपको सांसारिक दुखों से बचना है तो आपको महात्मा बुद्ध के बताए हुए 8 मार्गों पर चलिए। वो 8 मार्ग कौन कौन है? सम्यक दृष्टि, सब कुछ सम्यक मतलब सही, सम्यक दृष्टि, जो चीज जैसा है उसको वैसा ही देखिए, सही देखिए। कुछ इमेजिनेशन करके वो बिल्ली को बाघ और बाघ को बिल्ली नहीं देखना है, जो जैसा है वैसा ही, अपनी दृष्टि को समान देखना है। सम्यक संकल्प, अपनी संकल्प को, अपनी सोच को सही रखना है। वाणी, सम्यक वाणी, यानी अप्रिय वचन नहीं बोलना है। सम्यक कर्मांत, यानी दान दक्षिणा सत्य कर्म ये सब करते रहना है, यानी कर्म आपका सम्यक होना चाहिए, सही होना चाहिए। सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, यानी हमारा जो सोच है वो सही रहना चाहिए। सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इन 8 मार्गों को बताया है महात्मा बुद्ध ने कि इन अष्टांगिक मार्ग, इन 8 मार्गों पर जब आप चलेंगे तो आपको जीवन में दुख नहीं होगा। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण को बताया गया। निर्वाण का मतलब क्या? कि बौद्ध धर्म में जुड़ी हुई 4 महत्वपूर्ण टर्म है। निर्वाण मतलब क्या? कि ज्ञान की प्राप्ति होना। बौद्ध धर्म में निर्वाण को ज्ञान का प्राप्ति होना कहा गया, यानी ज्ञान का प्राप्त होना, दीपक का बुझ जाना। यानी आप बौद्ध धर्म में ये कहा गया है कि जीते जी भी निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि आप जीवन मरण के जो है इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उसी को निर्वाण कहा गया है। और 4 जो इम्पोर्टेंट टर्म है, सबसे पहला क्या है कि महाभिनिष्क्रमण, यानी जब बुद्ध अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उनको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो अगर एक प्रश्न पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण कहाँ किया था, तो वो प्रश्न हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लुम्बिनी से। यानी महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या होता है कि घर से छोड़ना। घर कब छोड़े, कहाँ से छोड़े? तो लुम्बिनी से। दूसरा चीज है कि जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ तो उसको क्या कहा गया है बौद्ध धर्म में? निर्वाण प्राप्त होना। और तीसरा टर्म है महापरिनिर्वाण,
यानी कि जब मृत्यु हो जाती है बौद्ध धर्म में तो उनको महापरिनिर्वाण कहा गया। और बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, उसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, और उसका संकेत क्या है? चक्र। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण, यानी दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। ये सब महात्मा बुद्ध का दिया हुआ ये उपदेश है, और ये यही बौद्ध फिलॉसफी है। लेकिन 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो जाता है कुशीनगर में, और उनकी मृत्यु जिस वर्ष होती है उसी वर्ष 4 बौद्ध संगति टोटल माना गया है, जिसमें पहला बौद्ध संगति जो है जिस वर्ष मृत्यु हुई उसी वर्ष जो है बुद्ध का जो ज्ञान था उसको संकलित करने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए पहला बौद्ध संगति बुलाया गया 483 ईस्वी पूर्व में। और कहाँ हुआ? तो राजगृह में एक सप्तपर्णी गुफा है जहाँ पर कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, और उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और उसके शासक हैं अजातशत्रु। इसको याद रखने का तरीका है कि प्रथम लेटर को याद कर लीजिए, रा वै पा कु, रा वै पाकु अका अक, रा वै पाकु अका अक। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ? तो राजगृह, द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर। रा वै पाकु अका अक पहला किसके शासनकाल में हुआ? तो अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, और तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। और प्रथम बौद्ध संगति कब होता है? 483 ईस्वी पूर्व में, और उसके जो अध्यक्ष हैं वो महाकश्यप हैं। द्वितीय बौद्ध संगति होता है 383 ईस्वी पूर्व में, और उसके अध्यक्ष हैं सबुकामी। और तृतीय बौद्ध संगति 255 ईस्वी पूर्व में होता है, जिसके अध्यक्ष है मोगली-पुत्तिस। और चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी के प्रथम शताब्दी या 102 ईस्वी में होता है, जिसके अध्यक्ष है वसुमित्र और उपाध्यक्ष हैं अश्वघोष। और प्रथम बौद्ध संगति में हम लोग जब देखेंगे बौद्ध धर्म का त्रिपिटक, यानी जो बौद्ध धर्म की जो संकल्पना है उनको 3 पिटक में संकलित किया गया है। तो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो प्रथम जो बौद्ध संगति होता है उसी में उपाली और आनंद और उपाली जो है वही आनंद और उपाली, सूत पिटक और विनय पिटक की संकलन करते हैं। तो सूत पिटक का संकलनकर्ता आनंद को माना गया है, जो कि महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं, और विनय पिटक के संकलनकर्ता उपाली हैं। और यह कब होता है? प्रथम बौद्ध संगति में। द्वितीय बौद्ध संगति में देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म का एक अलग शाखा है थेरवाद, उसका स्थापना होता है द्वितीय बौद्ध संगति में। और तृतीय बौद्ध संगति में आपको इसी त्रिपिटक में सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन प्रथम बौद्ध संगति में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति में देखते हैं कि अभिधम पिटक का संकलन होता है। और चतुर्थ बौद्ध संगति आते आते बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है, हीनयान और महायान। तो चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित होता है, हीनयान और महायान। तो हीनयान में जो भिक्षु हैं, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, वो हीनयान के जो लोग हैं वो लोग बुद्ध को गुरु मानते हैं, और बुद्ध के बताए हुए जो अष्टांगिक मार्ग और जो 10 सील है, या 10 सील क्या है? अहिंसा, आप सत्य बोलिए, चोरी नहीं करना है, स्त्रियों से दूर रहना है, सुगंधित पदार्थों से दूर रहना है, असमय भोजन नहीं करना है, नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना है। तो ये 10 सील थे जो कि महात्मा बुद्ध ने बताया था। और अष्टांगिक मार्ग आपको ये बताया कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव। तो ये 8 मार्ग और 10 सील हैं जिस पर चलने से आप सांसारिक दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो हीनयान के लोगों ने महात्मा बुद्ध को गुरु माना, जबकि महायान के लोग जो हैं वो महात्मा बुद्ध को भगवान माने। तो यही दोनों अंतर है। और ये बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में कब विभाजित हुआ? तो चतुर्थ बौद्ध संगति में। और बौद्ध धर्म का एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है जातक।
जिस जातक में क्या है, बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है। और एक और इम्पोर्टेंट पुस्तक है मिलिंद पन्हो, तो उस मिलिंद पन्हो में जो है बौद्ध भिक्षु नागसेन और हिंद यूनान के जो एक राजा है मिनांडर, उसका जो वार्तालाप है, मिनांडर प्रश्न पूछता है और नागसेन उसके जवाब देते हैं, तो उन दोनों के वार्तालाप को मिलिंद पन्हो में संकलित किया गया है। तो इस तरह से सारा हम लोग लगभग पूरा बौद्ध दर्शन को देख चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा बौद्ध दर्शन से। तो महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का संदेश दिया था, न जैन धर्म की तरह न ज़्यादा कठोर और न ही ज़्यादा आसान, यानी कि बीच बीच का मार्ग दिया, मध्यम मार्ग। और बौद्ध धर्म से जुड़ी एक दो और कुछ मुख्य तथ्य है, देखते हैं कि बंगाल का एक राजा है शासक शशांक, जिसने जो बोधि वृक्ष है निरंजना नदी के किनारे बोध गया में, उसको कटवाकर और निरंजना नदी में फेंकवा दिया जाता है। और एक शासक है अशोक, जो कि अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजते हैं। और जब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा जाता है तो उस बौद्ध धर्म, उस बोधि वृक्ष का जो कलम है, यानी उसी वृक्ष के एक शाखा को ले जाकर श्रीलंका में लगाया जाता है। और जब शशांक उस बोधि वृक्ष को कटवाकर और निरंजना नदी में फेंकवा देता है, तो फिर श्रीलंका से उस वृक्ष के एक शाखा को लगाकर और फिर से उसी जगह पर लगाया जाता है। तो ये सब देखते हैं। और धीरे धीरे बौद्ध धर्म का पतन भी हो गया। तो उसी समय में जब महिला का जब बौद्ध धर्म में एंट्री शुरू हुआ था, प्रवेश शुरू हुआ था, उसी समय महात्मा बुद्ध ने कहा था कि आज, क्योंकि उसका जो है आनंद के कहने पर, उनके प्रमुख शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म में महिला को एंट्री दिया गया। और उसका सबसे पहले कौन थी सम्मिलित होने वाली? प्रजापति गौतमी। लेकिन बुद्ध ने कहा था कि तुम्हारे कहने पर हम महिलाओं को तो हम इसमें प्रवेश दे रहे हैं बौद्ध धर्म में, लेकिन इससे जो बौद्ध धर्म हमारा 1000 वर्ष और अधिक चलता, उससे अब वह दूर हो जाएगा और बौद्ध धर्म 1000 वर्ष पहले ही खत्म हो जाएगा। तो कुछ व्यभिचार आ जाते हैं बौद्ध मठों में, और कुछ राजा देखेंगे, ब्राह्मण राजा है पुष्यमित्र शुंग, वो सब भी आकर और बौद्ध मठों को तोड़ने का काम करते हैं, जिसके कारण से बौद्ध धर्म धीरे धीरे पतन की ओर चला गया। तो आज के लिए इतना ही, और अगले दिन मिलते हैं फिर दूसरे टॉपिक पर। थैंक यू।